बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आप वीडियो की सेटिंग पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इफ द लेटर्स आर टेकन ऑल एट अ टाइम। आपको कह रहे हैं कि आपके पास जो नीचे वर्ड्स गिवन है इससे आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकती हैं, कितनी इसकी अरेंजमेंट कर सकती हैं, कितने इसके टोटल वेज हैं जो कि हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि देखें BOO बुक वॉर्म, अब डबल ओ दो ओ आपके पास कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इसके ऊपर हम परमुटेशन वो वाली अप्लाई करेंगे जिसमें रिपीटेड एलिमेंट्स आ रहे हो, ठीक है, मतलब कि वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसमें अब यहाँ पर देखिए रिपीटेड आपके पास ओ जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये ना हो आप इस पे परमुटेशन वाला फार्मूला NPR वाला अप्लाई कर दे, वो अप्लाई आपने नहीं करना। और यहाँ पर टेकन ऑल एट अ टाइम मतलब ये ना हो कि आप ओ खुद ब खुद फॉर एग्जांपल अगर आप एक इसका वे बना रहे हैं, अरेंजमेंट इस तरह कर रहे हैं, बी हम लिख लें, बी के को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ओ फिर लिख लेते हैं, दूसरा ओ भी लिख लेते हैं, फिर W लिख दिया, फिर O लिख दिया, फिर M लिख दिया, फिर R लिख दिया। देखिए मैंने सारे यही वाले लिखे लेकिन आगे पीछे करके लिखे। आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको आप मतलब इस तरह कितनी दफ़ा आप कितने टोटल वेज होंगी, कितनी अरेंजमेंट होंगी जो आप इसकी बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको बोले कि टेकिंग ऑल एट अ टाइम, ये ना हो कि आपने क्या करना है कि आर को इधर भी लिख दिया तो आर को इधर भी लिख दिया, नहीं, आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है। अगर ये आपके पास R 1 टाइम है तो इधर भी 1 टाइम होगा, O आपके पास 3 टाइम्स है तो इधर O आपके पास 3 टाइम्स ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी परमुटेशन को सॉल्व करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो जिसका नाम है परमुटेशन विद रिपीटेड एलिमेंट, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय M1 फैक्टोरियल M2 फैक्टोरियल। ये अब M आपके पास है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है कि B है, आप देखिए कि B आपके पास यूं लिखना है, B इज इक्वल टू B कितने टाइम है, 1 टाइम है, आपने यहाँ पर लिख लेना है 1 टाइम। फिर आपके पास O है, O कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, आपने लिखना है 3 टाइम्स। फिर K आपके पास है, K आपके पास कितने 1 टाइम है, ठीक है। K के बाद W है आपके पास, W कितना टाइम है, 1 टाइम। O हमने लिख लिया, R भी आपके पास कितने 1 टाइम, और M आपके पास कितने 1 टाइम, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इसकी वर्ड्स बनाने, डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। हम देखते हैं कि कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। आप लिख सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमने यहां पर क्या करना है 8 फैक्टोरियल। 8 क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल 8 है, 1 ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर आपने 8 फैक्टोरियल लिख देना है, ठीक है। और नीचे पहले मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी या आप इस तरह NCR में लिख रहे हैं, ठीक है। 8 फैक्टोरियल लिख लिया, फिर उसके बाद आपके पास ये 1, यहाँ पे आपने लिखना है 1 फैक्टोरियल, डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर आप लोगों ने कॉमा लगाना होता है, डॉट बाद में लगेगा, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 1 और फिर 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास यूं आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल डॉट 1 2 3 4 1 2 3 और ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। आपके पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, आपको पता है 1 फैक्टोरियल 1 की इक्वल होता है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख लेना है 3 फैक्टोरियल लिख देना है, ठीक है। तो आप इसको ओपन कर लें, 8 7 6 5 4 3 तक ओपन कर दिए, 3 फैक्टोरियल को क्लोज कर दें और ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा और इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6720, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब ये कि आप ये बुक वॉर्म से इसको इनके जो अल्फाबेट्स हैं इनको आगे पीछे करेंगे तो आपके पास कितने 6720 वेज बनेंगे, डिफरेंट वेज बनेंगे, डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है, सॉरी वर्ड्स बन जाएंगे जी। आपके पास नेक्स्ट है बुक कीपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि बी कितने टाइम है, 1 टाइम, ओ आपके पास 2 टाइम्स, ठीक है, के आपके पास 2 टाइम्स,
ई आपके पास कितने 3 टाइम्स, ठीक है। पी आपके पास कितने 1 टाइम और आर आपके पास कितने 1 टाइम, ठीक है। अब टोटल गिन ली कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, टोटल आपके पास कितने 10 है, मतलब एन आपके पास कितने 10 है। आपने वही वाला आपने लिखना है डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू, ठीक है। हिंस कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपने लिख लेना है 10 फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि 1 बेशक ना लिखें, बाद में आप लिख लें, लेकिन अभी 1 बेशक ना लिखें, क्योंकि 1 फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 को छोड़ दें, 2 मतलब 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, बस ये आपके पास इधर से इसको क्या कर दें क्लोज कर दें, ठीक है। अब आप इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हमें आप ओपन कर लें, नहीं तो आप सिंपल कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 10 लिखें, साथ में यहाँ पर फैक्टोरियल लिखें, तो आपके पास ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बल्कि हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 वो भी लिख सकते हैं, वो लिखें, इसकी वैल्यू लिखें, डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने सारा 10 फैक्टोरियल ओपन कर दिया, नीचे 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 1 आ जाएगा, इस 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 1 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल करें, 2 को 2 से कैंसिल कर दें, 3 को 3 से कैंसिल कर दें। 2 1 is 2, 2 2 times 4, 2 1 is 2, 2 3 times 6, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 10 9 8 7 3 5। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 जी, और यहाँ पर अब आपके पास ये देखें 7, ये 3 5 और 2 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 9 8 7 3 5 और 2, तो हमारे पास कितना आ गया 15120 15120, मतलब कि हमें इस बुक कीपर के जो अगर डिफरेंट वर्ड्स बनाएं, इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको आगे पीछे करके वर्ड्स बनाएं, तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे 15120। लास्ट में भी आपके पास यही आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है जी। अब आपके पास इसका थर्ड पार्ट है एप्टाबाद, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है कि ए देखना है कितने टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए कितने टाइम्स है 1 2 3, आपने लिख लेना है 3 टाइम्स। उसके बाद बी आपने देखना है कि बी कितने टाइम्स है 1 2 3, ये भी आपके पास कितने टाइम्स आ गया 3 टाइम्स आ गए, ठीक है। ए भी हो गया, बी भी। उसके बाद ओ आप देख लें, ओ आपके पास 1 टाइम है, ठीक है। और टी अगर आप देखें तो वो आपके पास 2 टाइम है, और ए हो चुके हैं, बी भी हो चुके हैं, और डी हमारे पास कितने टाइम है 1 टाइम है। अब जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद हमने इसको लिखना है कि आपने लिखना है टोटल डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, आपने लिखना है टोटल हमने यहाँ पर लिखना है कि कितने आपके पास टोटल बन रहे हैं। पहले सबसे आपने गिनना है ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ऊपर हमने क्या लिख देना है 10 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको बताया है कि हमारे पास अगर 1 फैक्टोरियल है, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपने लिखना है 3 फैक्टोरियल डॉट, फिर 3 फैक्टोरियल डॉट, और उसके बाद आप देखें 1 है और फिर ये 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। और आप बेशक ना लिखेंगे, अब ये आपके पास एनसीआर में होता है, ठीक है, या एनपीआर में होता है, आपने इसे क्या करना है अब चेंज कर देना। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को आपने ओपन कर देना है। हम क्या करते हैं इसको ओपन कर देते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये ओपन कर दिए। नीचे वालों को भी मैं ओपन कर देती हूँ 3
2 1, इसको मैंने ओपन किया। अब इसको ओपन करेंगे 3 2 1, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको कैंसिल करना है। जो जो वैल्यूज ऊपर नीचे के साथ जो भी कैंसिल हो रही है हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 को 2 के साथ 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 3 को इस 3 के साथ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, और ये वाला 2 फिर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 1 is 3, 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज रहेगी हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, 10 9 8 7 और 2 और 5, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज रहेगी। अब हम क्या करते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 8 7 2 5 और 2, तो हमारे पास कितना आ गया 50400। तो आपने इसका आंसर लिख लेना 50400। तो यही आपके पास इसका आंसर है। हमारे पास मतलब टोटल जो डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे एबटाबाद के वर्ड के साथ, तो कितने आपके पास बनेंगे 50400। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास लेटर, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे कितने वर्ड्स बनते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि यहां पर आपके पास L कितने टाइम आया है, 1 टाइम। E कितने टाइम आया है, 2 टाइम्स, ठीक है। और T कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। और R कितने टाइम है, 1 टाइम, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करना है, आपने लिखना है कि टोटल different words can be formed। कितने बनेंगे, पहले आप ये गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो आपके पास ऊपर 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसको ब्रैकेट में ही लिखती हूँ। उसके बाद 1 को बिना लिखे सिर्फ आपके पास 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 1 फैक्टोरियल देखिए आप लिखेंगे 1 फैक्टोरियल आपके पास 1 की इक्वल होगा, तो इस वजह से फायदा नहीं है लिखने का। तो यहाँ पर आपके पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ से आप इसको ओपन करें, 6 5 4 3 2 1, इसको ओपन कर दिया। 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 1 आ जाएगा, इस 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 और 1 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये 2 इससे कैंसिल, 1 तो चले छोड़ दे, 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4। तो हमारे पास जो वैल्यूज रह गई हैं हम वो लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या क्या रह गया, 6 5 2 और 3। हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 5 2 3। तो हमारे पास कितना आ गया, 180 आ गया, ठीक है। अगर आप इसके बनाकर चेक करें तो आपके पास इतने वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। मतलब ये वर्ड्स किस तरह बनेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये LETTER है ना, LETTER, इसका नेक्स्ट ये बन सकता है ELTTER, मतलब वो इस तरह के पूछ रहे हैं टोटल कितने बनेंगे, तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 180 बन जाएंगे, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।